नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम और स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे एक टेक्निकल पैटर्न की और बात करेंगे उस सेक्टर की जिसकी आगे डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर, दैट इज बैटरी रिसाइकलिंग सेक्टर। और उसी में से ही हम एक शेयर चुन के लाए हैं, दैट इज लेड रिसाइकलिंग सेक्टर से ग्रेविटा इंडिया। तो यहाँ पर कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये शेयर हमने बताया और आप बाय कर लें या फिर ये शेयर यहाँ से कहीं 100-200 रुपये बढ़ जाएगा, ऐसे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर हम लर्निंग पर्सपेक्टिव से इस चार्ट को एनालाइज करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस चार्ट के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा हो रहा है जिससे कि इसको वॉच लिस्ट में ऐड किया जाए लर्निंग पर्सपेक्टिव से। तो आपके सामने ये चार्ट ओपन है, दैट इज वीकली चार्ट ऑफ ग्रेविटा इंडिया। और इसमें आप देखेंगे कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन पा रहा है इसके अंदर। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है कि लोज जो हैं वो अपवर्ड शिफ्ट होते हैं और हाईज जो होते हैं वो डाउनवर्ड शिफ्ट होते हैं, और जो शेयर की जो रेंज होती है वो छोटी होती जाती है। जब वो शेयर की रेंज छोटी होती जाती है तब उसमें एक ब्रेकआउट की संभावना बनती है। तो यहाँ पर देखिए कि अभी ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले आपको बता दें कि ये जो कैंडल है, ये वाली जिस जो जो कि ब्रेकआउट दिखा रही है ट्रेंड लाइन का, ये वीकली की कैंडल है और अभी वीक चल ही रहा है, वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये कैंडल ब्रेकआउट देगी या नहीं देगी ये वीक खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन क्योंकि अभी 2 दिन में ही शेयर ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये इंटरेस्टिंग बनता है यहाँ पर कि इसको वॉच लिस्ट में ऐड किया जाए और इसको वॉच किया जाए कि अगर ये शेयर ब्रेकआउट इसका सस्टेन रहता है, यानी कि जो ब्रेकआउट लेवल है इसका दैट इज 1742, 1740 रुपये आप मान लीजिए राउंड ऑफ करके कि 1740 रुपये के ऊपर अगर ये शेयर सस्टेन करता है इस वीक, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने की संभावना है। ब्रेकआउट अगर हो जाएगा तो अगले संभावित जो इसके लक्ष्य रहेंगे वो 1970 के रहेंगे। वीकली पर हो सकता है, डेली पर वो 1900 के हों, 1910 के हों, लेकिन वीकली पर, क्योंकि हम वीकली चार्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो वीकली पर जो टारगेट आ रहे हैं वो 1965 के यहाँ पर बन रहे हैं, जो कि आगे के लक्ष्यांक हो सकते हैं अगर ये शेयर ब्रेकआउट करता है, विद द कंडीशन कि अगर ये शेयर ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करता है और मोमेंटम में आता है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये शेयर ब्रेकआउट दे दिया है तो अभी ये वहां जाएगा जाएगा ही, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि अगर कोई शेयर ब्रेकआउट दे रहा है तो पहले उसको वॉच लिस्ट में ऐड किया जाता है, फिर उसको वॉच किया जाता है, फिर वो अगर एक लेवल के ऊपर सस्टेन किया जाता है फिर कंसिडर किया जाता है उसको बाइंग के लिए। तो आपके पास आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करते हैं चीजें, तो आप सबसे पहले कोई भी आपको कोई शेयर रिकमेंड करे या फिर कोई शेयर सजेस्ट करे या आपको खुद से लगे वो लेने के लिए, तो पहले आप उसका एक बार टेक्निकल चार्ट खुद से देखिए, या फिर कोई जानकार हो तो आप उससे दिखवाइए कि इसमें ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है क्या, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या, या फिर कुछ रिवर्सल हो रहा है, या फिर कुछ ऊपर जाने के कुछ ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं क्या। ऐसे 2-4 चीजें, 5 चीजें आप उसके अंदर देखिए। जब आप ये चीजें देख लेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि हाँ ये शेयर आपने लिया है। तो कुछ 4-5 पॉइंट टेक्निकल या कुछ ऐसे फंडामेंटल या फिर कुछ ऐसी न्यूज बेस्ड कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि आपको, या फिर सेक्टर रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो आपको बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये शेयर को कंसिडर करना चाहिए। तो ये सारी चीजें लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको बताई जा रही हैं। तो ये बाय सेल आप करें वो आपका डिस्क्रिप्शन है, हम तो केवल यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। और आप देखिए कि जैसे डे चार्ट पर 20 EMA इंपॉर्टेंट होता है, वैसे वीकली चार्ट पर 200 EMA इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई शेयर 20 EMA के नीचे चला जाता है और अगर वो 200 EMA का सपोर्ट ले लेता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 200 EMA के नीचे जाना और 20 EMA के नीचे जाना, 200 EMA पर सपोर्ट लेना और एक ही कैंडल में वापस रिकवर होना। तो ये शेयर आपको रडार पर जरूर रखना चाहिए। तो इसमें आज कुछ डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है, तो इसको फोकस में रखेंगे नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के लिए कि इसके अंदर क्या मूव आता है। और आपने देखा होगा कि गणेश हाउसिंग एक शेयर बताया था, उसमें भी पैटर्न के बाद मूव आया। तो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दीजिए। इसी तरीके के लर्निंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।